आज अक्षांशों के बारे में बताते हैं। मैं आरसी यादव आपको अक्षांशों के बारे में जानकारी देते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांशें कितनी होती हैं? अक्षांशों से अपन किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं? कौन सी अक्षांश कहाँ स्थित है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। सामान्यतः अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है। पृथ्वी पर एक अक्षांश काल्पनिक रेखाएं मानी जाती है कि कल्पना की गई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के मध्य से होकर 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में और दक्षिण में समानांतर रूप से बहुत सी अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से अगर अपन उत्तर में जाएं तो 90 डिग्री तक अक्षांश उत्तर में होती है, जिसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से या 0 डिग्री से दक्षिण में चले ध्रुव तक तो 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में होती है। इस तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश होती है तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश होती है। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा और एक 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। इस प्रकार टोटल अक्षांशों की दूरी 181 मानी गई। अगर आप एक बार बोर्ड की तरफ देखें तो आप ये देखोगे ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री अक्षांश, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इससे उत्तर में चले तो लास्ट तक 90 डिग्री नॉर्थ, और अगर दक्षिण में चले तो 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार टोटल 181 अक्षांश माने जाते हैं। 90 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में है और 90 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में है और एक 0 डिग्री। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इनसे अपन को कटिबंधों के बारे में, तापमान के बारे में या जलवायु के बारे में भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। कि जैसे कोई आज पूछे अपन से कि मैं 0 डिग्री अक्षांश पे हूँ, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर खूब सारी गर्मी पड़ती होगी, खूब वर्षा होती होगी, सूर्य की किरणें सीधी गिरती होंगी, तापमान ज़्यादा होगा। तापमान और वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण और आर्द्र जलवायु होगी, घनी वनस्पति होगी। तो ये अनुमान अपन अक्षांश से लगा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि साहब मैं 90 डिग्री अक्षांश पे हूँ, तो 90 डिग्री अक्षांश का मतलब कि सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती होंगी, तापमान बहुत कम होगा। इसका मतलब वहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती होगी। तो इस आधार पर भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अक्षांशों से जलवायु के बारे में भी अपन अनुमान लगाते हैं कि वहाँ का कि किस प्रकार की जलवायु होगी। तो अपन कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर में चले तो 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और सूर्य की उत्तरायण की स्थिति कर्क रेखा तक होती है। कर्क रेखा से उत्तर में कभी भी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती। अधिकतम कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं और आपने अनुमान लगाया होगा उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन माने जाते हैं या होते हैं। उस अवधि में का मतलब यह है कि सूर्य उत्तरायण में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और ये जून में ऐसा होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश को अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब चमकती हैं? सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा तक चमकती है। इसके बाद में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं। फिर उसके बाद में अपन चलें तो 66.5 डिग्री अक्षांश 66.5 डिग्री अक्षांश को अपन आर्कटिक व्रत कहते हैं। आर्कटिक व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री अक्षांश वाली को आर्कटिक व्रत कहा जाता है और लास्ट में 90 डिग्री अक्षांश को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश 23.5 कर्क रेखा 66.5 आर्कटिक व्रत और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से अगर अपन देखें तो अक्षांशों के द्वारा दक्षिण में चले तो दक्षिण में भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और मकर रेखा से दक्षिण में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मकर रेखा से आगे कभी भी सूर्य सीधा नहीं चमकता। लास्ट सूर्य की किरणें मकर रेखा तक गिरती हैं और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है दक्षिण में तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सूर्य की किरणें उस दिन मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं और मकर रेखा पर सीधी गिरेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है जून में 21 जून को तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। तो इस प्रकार 23.5 डिग्री मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस प्रकार अपन फिर 66.5 डिग्री अक्षांश पे चले। 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक व्रत कहलाता है। दक्षिणी आर्कटिक व्रत हो गया और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो पृथ्वी पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा एक भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। इस प्रकार अपन देखें तो 181 अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। ये अक्षांश काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। ये इनकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। पहली विशेषता 181 होती है। 0 डिग्री अक्षांश को अपन भूमध्य रेखा विषुवत रेखा इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। तीसरी विशेषता है कि ये अक्षांश रेखाएं काल्पनिक मानी जाती हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं।
ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जाके अपन देखें तो वास्तव में यूं खिंची हुई नहीं है, केवल कल्पना काल्पनिक रेखा है। 4 नंबर, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खिंची हुई होती हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच में की दूरी का अंतराल 111 किलोमीटर है। इसके अलावा अब ये अक्षांश रेखाएं किस प्रकार किस चीज को प्रभावित करती है, आपको बताया कि अक्षांश वह कोण होता है, अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी स्थान के बीच पर जो केंद्र में बनती है अक्षांश कहलाती है। अक्षांश सामान्यतः ये पहले भी बताया जा सकता है कि अक्षांश रेखाएं किसी क्षेत्र के तापमान से संबंधित, जलवायु से संबंधित, इनके बारे में अपना अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की ऋतुओं के बारे में भी अक्षांशों से मालूम पड़ता है कि कौन से, अगर अपन देखें तो भूमध्य रेखा से जो अपन उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान की कमी होती चली जाती है। जो भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाता है, और भूमध्य रेखा से अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो लगातार तापमान घटता रहता है। पहले भी बताया आपको, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उत्तर में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को गिरती हैं, और 21 जून को इस पृथ्वी पर या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तथा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं, और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी गिरने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस प्रकार अपन अक्षांशों के बारे में पूरी अक्षांशों को लेटीट्यूड कहा जाता है। पृथ्वी पर अक्षांश वह कोण होता है जो विषुवत रेखा किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र में बनती है। पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश होती है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश होती हैं। इसके बाद में बात करें तो अक्षांश रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं माना गया है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री अक्षांश को अपन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह से दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिण वाली को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इन अक्षांशों के द्वारा अपन किसी स्थान की जलवायु से संबंधित, मौसम से संबंधित, कटिबंधों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये अक्षांश हैं किसी भी क्षेत्र, कोई भी चीज की लोकेशन ज्ञात करने के लिए भी अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, और अक्षांश रेखाओं के द्वारा
कई अन्य चीज़ें भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अक्षांशों के बारे में आपको ये जानकारी दी। इस प्रकार अगले उसमें अपन देशांतरों के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।